वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ ईच वर्सेस एवरी, मतलब ईच और एवरी का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कब हमें ईच का यूज करना है, कब हमें एवरी का यूज करना है, ये सभी जानकारी आज हम आपको देंगे। क्योंकि हमने अभी आपको पिछले टॉपिक पे एडजेक्टिव पढ़ा रखा है, प्रोनाउन भी हमारे पढ़ चुके हैं, तो हम आपको इसके यूज के बारे में बताना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि कहाँ पे ईच का यूज होता है, कहाँ पे एवरी का यूज होता है। बहुत से लोग इस चीज़ में मिस्टेक करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आज ये जो हमारी मिस्टेक है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगला हमारा यूज है उसके बारे में भी, वो भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं अपने ईच और एवरी के बारे में। सबसे पहले ईच का मतलब क्या होता है, ईच का यूज कहाँ होता है और ईच का मतलब क्या होता है। ईच का मतलब होता है, इसका यूज करते हैं दो या दो लोगों के लिए या दो से अधिक लोगों के लिए। इसका यूज करते हैं दो लोगों के लिए या दो से अधिक लोगों के लिए। लिखा है दो या दो से ज्यादा, दो लोगों के लिए या दो से अधिक लोगों के लिए। लेकिन ईच का मतलब होता है यहाँ प्रत्येक, लेकिन यहाँ प्रत्येक कौन, या तो यहाँ दो लोग होंगे या दो से ज्यादा होंगे। ईच का मतलब प्रत्येक होता है, एवरी का मतलब भी वही होता है। लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं दो से ज्यादा लोगों के लिए। इसका यूज करते हैं दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए। इसका यूज दो के लिए भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन एवरी का प्रयोग कहाँ होता है, सिर्फ दो से ज्यादा लोगों के लिए। कहाँ होता है, सिर्फ दो से ज्यादा लोगों के लिए। अब सबसे पहले हम सेंटेंस से समझते हैं। मान लीजिए किसी क्लास में ये दो लड़कियां हैं, किसी क्लास में सिर्फ दो लड़कियां हैं, और ये देख लीजिए इस क्लास में दो से ज्यादा लड़कियां। लिखा है मोर देन टू गर्ल्स इन द क्लास, यहाँ पे लिखा है मोर देन टू गर्ल्स इन द क्लास, मतलब इस क्लास में दो से ज्यादा लड़कियां हैं। और इसमें समझिए टू गर्ल्स इन ए क्लास, इस क्लास में सिर्फ दो लड़कियां हैं। तो हमने, और एक बात आप हमेशा याद रखना, नीचे लिखा है इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। और हम आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, जो ईच होता है हमारा, ईच हमारा प्रोनाउन भी होता है, ईच हमारा एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन जो एवरी होता है ये हमारा प्रोनाउन नहीं होता, ये हमारा प्योर एडजेक्टिव होता है। इसका यूज हम एज ए प्रोनाउन नहीं कर सकते, इसका यूज हम एज ए प्रोनाउन भी कर सकते हैं, एज ए एडजेक्टिव भी कर सकते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव का यूज कब होगा, प्रोनाउन का यूज कब होगा। प्रोनाउन का यूज तब होगा जब हम उसको नाउन की जगह रख देंगे। लेकिन एडजेक्टिव का यूज कब होगा कि सबसे पहले तो कोई एडजेक्टिव लगा होगा। अगर ये एडजेक्टिव के रूप में होगा तो इसके बाद कोई नाउन जरूर आएगी, क्योंकि नाउन जब आएगी तभी तो हम समझेंगे कि एडजेक्टिव हो रहा। आप जानते होंगे कि इनके बाद एडजेक्टिव जरूर आते, इनके साथ नाउन जरूर होती, संज्ञा जरूर जुड़ी होती, तभी एडजेक्टिव बनाते हैं। सबसे पहले ये एडजेक्टिव फॉर्म में लिख रखे हमारे, क्योंकि हमने आपको पिछला जो चैप्टर पढ़ाया था अपना, वो एडजेक्टिव पढ़ाया था। सबसे पहले एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं कैसे होता है। ये टू गर्ल्स इन ए क्लास, दो लड़कियां। मैंने पहला सेंटेंस लिखा ईच गर्ल हैज ए पेन, ईच गर्ल हैज अ पेन। दो लड़कियों की बात हो रही थी, दो लड़कियां हैं और दोनों में सबके पास एक पेन है। दो लड़कियां हैं, दोनों में सबके पास पेन है। ईच गर्ल्स हैज ए पेन, प्रत्येक लड़की के पास एक पेन है। एक बात आप याद रखिए, यहाँ पे जो ईच है ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे नाउन मिल गया, उसके जस्ट बाद आपको नाउन मिल गया। तो मैंने क्या बताया कि ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि उसके तुरंत बाद हमें एक नाउन मिल गई। लिखा है ईच गर्ल्स हैज ए पेन, प्रत्येक लड़की के पास एक पेन है। भाई यहाँ तो अगर दो लोग हो तो ईच का प्रयोग कर दो, दो से ज्यादा लोग हो तो ईच का प्रयोग कर दो। अब जरा एवरी वाला मैटर देखते, इसी में है लिखा है। अभी आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि यहाँ टिक क्यों लगा है, यहाँ क्रॉस का क्यों लगा है, ये सही क्यों है, ये गलत क्यों, मैं बताऊंगा ना अभी आपको। यहाँ पे लिखा है एवरी गर्ल हैज ए पेन, ये क्या लिखा है, प्रत्येक लड़की के पास एक पेन है। लेकिन भैया हमने आपसे अभी कहा था कि एवरी का प्रयोग सिर्फ दो से ज्यादा लोगों के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो की बात हो रही है, सिर्फ दो की बात हो रही है। क्लास में कितनी लड़कियां हैं, सिर्फ दो लड़कियां, तो एवरी का यूज यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। और ये भी देखिए, ये भी एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये कभी आपको प्रोनाउन में नहीं मिलेगा, हमेशा आपको एज ए एडजेक्टिव काम करता हुआ मिलेगा। ये तो हो गई जब दो लड़कियां थी। अच्छा, अब हम आगे बात समझते हैं मोर देन टू गर्ल्स इन ए क्लास, जब दो लड़कियों से ज्यादा लड़कियां थी, जब दो से ज्यादा लड़कियां थी एक क्लास में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है ईच का प्रयोग दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए होता है,
एवरी का प्रयोग दो से ज्यादा लोगों के लिए होता है। आप बड़े बारीकी से समझिए, सब समझ में आएगा। बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, इनको अगर नहीं समझा आपने, आप स्टोरी बनाने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका, आप समझ नहीं पाओगे सेंटेंस कहाँ गलत हो गया। आप कहोगे मैंने हेल्पिंग वर्ब सही लगाई थी, सब कुछ सही लगाई थी, लेकिन ये मेरा गलत क्यों हो गया, उसका मतलब यही होता है, उसका मतलब यूज होता है। बहुत बड़े मतलब है इनके, दोनों अलग अलग के लिए यूज होते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब बात समझते हैं एवरी की, दो से ज्यादा लोगों की जब बात होती तब। देखिए यहाँ पे लिख दिया ईच गर्ल हैज ए पेन, बिल्कुल सही सेंटेंस है, ईच गर्ल हैज ए पेन, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि दो लोगों के लिए और दो से ज्यादा लोगों के लिए, और एवरी में बात हो रही दो से ज्यादा लोगों के लिए, तो यहाँ ईच काम कर जाएगा, यहाँ ईच काम कर जाएगा, क्योंकि दो से ज्यादा लोगों की बात हो या दो लोगों की बात हो, दोनों में भैया ईच काम करेगा। अब एवरी गर्ल हैज ए पेन, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि एवरी तो खासकर बना ही है दो से ज्यादा लोगों के लिए, ये तो तभी के लिए बना है जब दो से ज्यादा लोगों के बीच हमारी बात होगी, तब हम एवरी का यूज करेंगे, ये इसीलिए बना है। लेकिन हम इसके साथ एवरी का यूज नहीं कर सकते, जब पर्टिकुलर सिर्फ दो लोगों के लिए बात हो तो हम इसकी बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले ही रखा है दो या दो से अधिक लोगों के लिए बीच, खासकर दो लोगों के लिए, और दो लोगों के लिए कभी एवरी का यूज नहीं करते हैं। आप सबसे पहले एक देख लीजिए, ये तो एज ए एडजेक्टिव रखा है, अगर प्रोनाउन लिखा होगा तो प्रोनाउन में सिर्फ ये लिखा होगा ईच हैज ए पेन, प्रत्येक के पास एक कलम है, ईच हैज ए पेन, तो ये है जैसे राहुल हैज ए पेन, राहुल हैज ए पेन, श्याम हैज ए पेन, रमेश हैज ए पेन, तो क्लास के लड़कों के नाम हो गए ना, राहुल, रमेश, सुरेश। लेकिन अगर मैं ये कह दूं ईच हैज ए पेन, अगर मैं ये कह दूं राहुल हो गए, रमेश हो गए, सुनील हो गए, मधुर हो गया, राघव हो गया, अब प्रत्येक के लिए तो है तो ईच करके चलोगे ना। अब अगर मैं कह दूं ईच हैज ए पेन, दो लड़के थे राम रमेश, दो लड़के थे, दो में ईच की बात होती है, दो से ज्यादा लोगों के लिए भी बात होती है, मैंने पांच एग्जांपल दिए। अब अगर कहूं राम हैज ए पेन, रमेश हैज ए पेन, ठीक है भाई, वो तो नाउन थे, अब उनकी जगह ये वाला प्रोनाउन बिठाना है, अगर ये प्रोनाउन बिठाना है तो भाई नाउन की जगह तो प्रोनाउन यूज होते हैं, अब इसके लिए ईच बिठा दो, ईच हैज ए पेन, तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे लिखा है एवरी गर्ल हैज ए पेन और बात हुई दो से ज्यादा लोगों की, अगर बात हुई है दो से ज्यादा लोगों की, तो आप वहां अगर एवरी का यूज होना है, अगर वहां पे एवरी का यूज होना है तो एवरी का यूज ही वहां करेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग तो आप एज ए प्रोनाउन कर ही नहीं सकते, इसका आप ऐसे नहीं कर सकते एवरी हैज ए पेन, इसका कर सकते ईच हैज ए पेन, इसके साथ हमेशा आपको एक नाउन लेनी पड़ेगी, क्योंकि यू एज ए हमेशा एडजेक्टिव काम करता है, कभी प्रोनाउन का काम नहीं करता है। गाइस कुछ एग्जांपल हमने और लिए, कुछ एग्जांपल और ले लिए हमने, अब देखते हैं और भी मजा आएगा। जैसे पहला दिया है आई लव ईच वन ऑफ यू, दो फ्रेंड से, दो मित्र थे भाई, आप दो मित्र हैं, मैंने दो मित्र हैं आप लोग, मैंने आप दोनों से कहा कि आई लव ईच वन ऑफ यू, कि मैं तुम दोनों लोगों से प्यार करता हूँ, प्रत्येक से प्यार करता हूँ, मैं तुम दोनों में प्रत्येक से प्यार करता हूँ। प्रत्येक का मतलब एक एक अलग, मैंने जब प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ाया तो दोनों ही बताया था कि ये अलग अलग करने के लिए यूज किया जाता है, तो मैंने कहा आप दोनों अलग अलग है, मैं आप दोनों से प्रेम करता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ दो लोगों की हो रही ना, दो लोगों की, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या लगा दिया इस सेंटेंस में कि आई लव एवरी वन ऑफ यू, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दो लोगों के लिए या दो से अधिक लोगों के लिए ईच लगता है, और केवल दो लोगों के लिए हम एवरी का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा और ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भाई दो लोगों के लिए दिया, दो लोगों के लिए तो एवरी का यूज होता नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद इस तरफ आइए, यहाँ पे लिखा है आई लव ईच वन ऑफ यू, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई इसका प्रयोग दो लोगों के लिए भी होता है, दो लोगों से ज्यादा के लिए भी होता है। मान लो किसी क्लास में 10 लड़के और दो लोगों से ज्यादा हो गए, ईच का प्रयोग दो लोगों से ज्यादा के लिए भी होता है, तो मैंने कह दिया आई लव ईच वन ऑफ यू, 10 लोग हैं, मैं तुम्हें से प्रत्येक से प्यार करता हूँ, बात सही है, ये सेंटेंस सही है, हो गया सही। अब एवरी का तो पर्टिकुलर यूज होता ही है दो से ज्यादा लोगों के लिए, एवरी का तो यही यूज होता है कि उसका यूज दो से ज्यादा लोगों के लिए ही होगा। जैसे यहाँ से लिखा आई लव एवरी वन ऑफ यू, मैं तुम में से प्रत्येक से प्यार करता हूँ, तो ये बात भी सही है भाई, एवरी और ईच दो से ज्यादा लोगों के लिए दोनों जायज है, लेकिन सिर्फ दो के लिए ईच लगेगा, एवरी का प्रयोग कभी नहीं लगेगा। और आप एक बात हमेशा याद रखना कि ईच का प्रयोग एज ए प्रोनाउन एज ए एडजेक्टिव दोनों हो सकता है, लेकिन एवरी का प्रयोग प्योर एडजेक्टिव होता है, इसका यूज आप एज ए प्रोनाउन नहीं कर सकते हैं, इसके बाद आपको एक संज्ञा लेनी ही पड़ेगी। आप समझते हैं दूसरे एग्जांपल के साथ, आप दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब यहाँ पे अपने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स और लेके रखे हैं, जरा इनको ध्यान से देखिएगा। अभी आपको इनके लेना देना नहीं है, आप ये समझ के इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज कहाँ होता है ये समझ के, अब आप ये देखिए इनका यूज होता कैसे है, ठीक है।
जब सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होता है, चाहे वो ईच हो या एवरी हो, इनके साथ हमेशा आप सिंगुलर नाउन ही लेंगे, प्लूरल नाउन नहीं लेंगे। इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होता है। अच्छा, प्लूरल नाउन का यूज कब होता है, अब ये भी समझिए। प्लूरल नाउन तो समझते होंगे ना, ऐसा ही ऐसे लग जाए, ये कब होता है तब समझते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट, जैसे ईच बराबर होता है, ईच स्टूडेंट लिखा है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर आप ईच स्टूडेंट को ऐसे बनाकर लिखेंगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट, या स्टूडेंट्स की जगह गर्ल होता तो ईच ऑफ द गर्ल्स हो जाता। अगर आप ईच ऑफ द लगा देंगे तो नाउन में एस लग जाएगा। अब जरा एग्जांपल से समझते हैं कैसे। पहला दिया, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। एक चीज याद रखिए, सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर नाउन भी आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यहाँ पे सबके साथ हैज मैंने लगा रखा है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी आएगी। जैसे पहला लिखा है, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, ठीक है भाई, ऐसा लिखते हैं, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ईच लिखा है, अगर सिर्फ ईच लिखा है तो नाउन के साथ कोई एस या एस नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। दूसरा लिखा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको ऐसे बना के लिखा जा सकता है ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर आपको नाउन में एस लगाना पड़ेगा, हैज ए पेन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए पेन। दूसरा देखिए लिखा, ईच स्टूडेंट्स हैज ए पेन, ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सिर्फ ईच है और ईच के साथ एस या एस हम नहीं लगा सकते, फिर नाउन के साथ हम एस या एस नहीं लगा सकते, हैज ए पेन गलत हो गया। उसके बाद सेंटेंस ये लिखा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज ए पेन, यहाँ पे एस नहीं लगा है भाई, ईच ऑफ द का जो रूल हमने आपको बताया उसके साथ नाउन के साथ आपको एस जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने नहीं जोड़ा, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत हो गया। अब चला एक रूल एवरी के लिए भी देख लीजिए, एवरी स्टूडेंट हैज ए पेन, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, एवरी स्टूडेंट हैज ए पेन, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन जैसा आपने ईच को ईच ऑफ द स्टूडेंट बना दिया, इसको ऐसे नहीं बनाया जा सकता। जैसे यहाँ पे लिखा है, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए पेन, गलत सेंटेंस माना जाएगा। इस तरीके से कोई सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे यूजर्स के बारे में। गाइस, अब जो दूसरा हमारा यूज है वो क्या है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। अब ये तीनों का यूज कहाँ होता है ये समझते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, चाहे वो लिटिल हो या आ लिटिल हो या द लिटिल हो, इनका यूज हमेशा अनकाउंटेबल के साथ ही होता है। इसके साथ कभी भी आपको काउंटेबल नाउन नहीं मिलेगी। आपको काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन नहीं पता है तो आप हमारी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का आपके लिए स्पेशली वीडियो वहाँ पे बनाया है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो फिलहाल समझते हैं हम अपने लिटिल के बारे में। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लिटिल। इनके साथ क्या होता है, लिखा है, इट टेक्स सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यह अपने साथ हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा या एक वचन क्रिया की सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब मतलब एक वचन की क्रियाएं अपने साथ हमेशा लेती हैं। इट इज ए नेगेटिव वर्ड, जो लिटिल वर्ड होता है आपको सुनने में बड़ी हैरानी होगी, ये नेगेटिव वर्ड होता है, नकारात्मक शब्द होता है। अभी आप कहेंगे सर लिटिल में छोटा भी होता है, उसका मतलब भी बताऊंगा अभी आपको, उसका मतलब कहाँ होता है। यहाँ पे लिखा है, इट इज ए नेगेटिव वर्ड, यह एक नेगेटिव वर्ड होता है जो हमारा लिटिल होता है। दूसरा दिया है, इसके साथ कभी नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं आता। भाई जब ये खुद एक नेगेटिव वर्ड है तो ये अपने साथ नो, नॉट, नेवर क्यों लेगा भाई, क्यों लेगा। अब यहाँ समझिए लिटिल का हिंदी मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है नगण्य, नगण्य मतलब ना के बराबर। किसके बराबर, ना के बराबर। आपने सुना होगा, एग्जांपल से समझते हैं, आपने सुना होगा ऐसे लोग कह देते हैं, आई नो लिटिल अबाउट हर, तो आप ये सोचते हो कि लिटिल अबाउट, लिटिल अबाउट कोई अच्छा मतलब होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिटिल का मतलब क्या होता है, आई नो लिटिल अबाउट हर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। लिटिल का मतलब क्या होगा, नगण्य, कुछ नहीं जानता, ना के बराबर, कि आई नो लिटिल अबाउट हर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि इसके साथ आप कभी भी नो, नॉट, नेवर नहीं लगा सकते। जैसे कि सेंटेंस लिखा है, आई डोंट नो लिटिल अबाउट हर, बिल्कुल गलत सेंटेंस है, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, क्योंकि भैया आपने लिटिल लगा दिया, लिटिल का मतलब ही यहाँ पे नगण्य होता, तो फिर आप यहाँ डू नॉट या ये क्यों लगा रहे हैं। आप जब यहाँ पर साफ साफ मतलब उसका नकारात्मक में निकलता है तो आप इसको नहीं लगा सकते। कह रहे आई डोंट नो लिटिल अबाउट हर, कोई बात नहीं, गलत हो गया सेंटेंस। हमारा सही सेंटेंस क्या है, आई नो लिटिल अबाउट हर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, ये सेंटेंस लिखा है, आई एम लिटिल सॉरी, मुझे, आई एम लिटिल सॉरी, मुझे कोई खेद नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं। मान लो आपके मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है, आप हैं
बगल वाले लड़के को पीटा है जाके। अब दोनों का आमना सामना हुआ, दोनों के पेरेंट्स है आमना सामना, बोले सॉरी बोलो उसको, सॉरी बोलो। आपका सॉरी बोलने का मन नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आप कह देंगे आई एम लिटिल सॉरी, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तो आप वहां क्या बोल सकते हैं, आई एम लिटिल सॉरी, कि मुझे इस बात का कतई बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। जब मुझे खेद ही नहीं तो मैं क्यों सॉरी बोलूंगा। कहने का मतलब क्या होता है, इसका जो लिटिल का मतलब होता है नगण्य होता है। अब बात समझिए कि आप ये कह रहे हैं लिटिल जो छोटा होता है उसका क्या मतलब होता है। देखना यहाँ पे लिखा है लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। क्या बॉय हमारा अनकाउंटेबल है? नहीं है, बॉय हमारा अनकाउंटेबल है। जैसे एक काइट में पतंग होता है, दूसरी काइट में चील होता है, ये वही है, इसका यूज किया जाता है और ये एज ए वर्ब काम करती है। लिटिल मतलब छोटा, मतलब सॉरी एडजेक्टिव काम करती है। लिटिल बॉय छोटा लड़का, छोटा नन्हा सा, छोटा लड़का, यहाँ पे काउंटेबल हो गया। अगर ये ऐसे यूज नगण्य होता तो इसके साथ हमेशा अनकाउंटेबल आता। तो ये सेंटेंस, ये लिटिल, इसके मीनिंग अलग होते हैं। जैसे हमारा काइट में स्टील भी होता है, काइट में पतंग भी होता है, इस टाइप से इनके अलग अलग रूल होते हैं। अब हम समझते हैं अपने आ लिटिल के बारे में। अभी तो जाना हमने लिटिल के बारे में, अब जानेंगे आ लिटिल के बारे में। अब बात करते हैं आ लिटिल की। अच्छा, लिटिल के बारे में बताया मैंने, कहा नगण्य ना के बराबर। आ लिटिल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थोड़ा, मतलब थोड़ा सा, थोड़ा होता है ना। और इट इज ए पॉजिटिव वर्ड, यह एक पॉजिटिव वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है इसकी तरह। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे मैंने लिख दिया सेंटेंस, लिख दिया आई नो अ लिटिल अबाउट हर। अच्छा, आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम उसके बारे में जानते हो, तो वो तुमसे क्या कहते हैं, हाँ थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में जानता हूँ, मतलब इस चीज़ के बारे में। क्या तुम कंप्यूटर के बारे में जानते हो? हाँ थोड़ा बहुत, मतलब मुझे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, मैं जानता हूँ। तो आप क्या कहोगे, आई नो अ लिटिल अबाउट हिम। जैसे अगर किसी व्यक्ति की बात हो रही है तो क्या होगा, आई नो अ लिटिल अबाउट हिम, हाँ मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। अगर यहाँ पे आप ये लिख देते कि आई नो लिटिल अबाउट हिम, तो क्या हो जाता, मैं उसके बारे में भैया कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, आई नो अ लिटिल अबाउट हिम, मतलब मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, उसका कैसा स्वभाव, थोड़ा बहुत एक्टिविटी जानते हैं आप उसकी, पूरा नहीं जानते, थोड़ा जानते हैं, पूरा नहीं जानते। पूरा मतलब नहीं होता, थोड़ा मतलब होता है आप उसके बारे में, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानता हूँ। दूसरा सेंटेंस का, अब जैसे आप हैं, हम और आप 2 मिनट में मानो, अब हमारी आपकी लड़ाई हो गई, मान लो हमारी आपकी लड़ाई हो गई, अब हमने आपके थप्पड़ मार दिया, उन्होंने हमारे थप्पड़ मार दिया। अब दोनों लोग गए समझौता करने, अब दोनों को खेद है कि भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या कहेंगे, आई एम अ लिटिल सॉरी, नहीं मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा खेद है कि मुझे तुम्हारे ऐसे नहीं मारना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई एम अ लिटिल सॉरी। लेकिन अगर यहाँ पे ये कह देते कि आई एम लिटिल सॉरी, नहीं हमें इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं, हमने मारा सही मारा और हम सॉरी नहीं बोलेंगे, हमने बिल्कुल सही किया, ये आई एम लिटिल सॉरी, मुझे इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। दोनों के अलग अलग मतलब है, समझिएगा, बड़ा अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद लिखा आई नीड योर ए लिटिल हेल्प, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी सहायता की जरूरत है। नई बात होती है, जैसे कोई आप काम करने जा रहे हैं, आप सारा काम कर रहे हैं, मान लो आप ऑफिस गए, अब आपको थोड़ी सी सहायता है कि आप घर पे कुछ करना चाहते हैं कि घर पे ये है हमारा, तो आप क्या करोगे, उससे बड़े रिक्वेस्ट करोगे कि आई नीड योर ए लिटिल हेल्प, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी सहायता की जरूरत। थोड़ी सी मतलब सिर्फ होता थोड़ा, क्या मतलब होता है थोड़ा, कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी सहायता की जरूरत है। तो कहने का मतलब है, इसका मतलब होता है लिटिल नकारात्मक, इसका मतलब होता है लिटिल सकारात्मक, दोनों के अलग अलग यूज होते हैं। इसका मतलब होता है नगण्य, बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर, इसका मतलब होता है थोड़ा। अब हम बात जानेंगे अपने द लिटिल के बारे में, अब जानेंगे अपने द लिटिल के बारे में। अब बात करते हैं द लिटिल की। द लिटिल में क्या होता है, जो थोड़ा सब, जो थोड़ा मतलब समूह को दर्शाता है, मतलब थोड़ा जो बचा होता है ना कुछ भी, वो सब कुछ दर्शाता है। अब देखिए कैसे, हमने एक गिलास बना लिया, देखिए हमने क्या बनाया, ये हमने एक गिलास बना लिया। अभी इसमें क्या है, लिटिल कुछ नहीं, ना के बराबर, हल्का सा कुछ है, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अच्छा, आप अगर इसमें जरा सा पानी गिरे, बिल्कुल ना नगण्य, आप कहते हैं आ लिटिल, तो थोड़ा सा पानी भर गया, आ लिटिल थोड़ा सा पानी भर गया, भर गया थोड़ा सा पानी है। अब द लिटिल का मतलब जो कुछ भी था, थोड़ा, जो थोड़ा सा, मतलब जो कुछ भी था मैं सब पी गया, मैंने इसको पी लिया, तो क्या हुआ, जो कुछ भी था मैं थोड़ा सब पी गया, मतलब पूरे सारे की बात होती है, सभी पूरे ग्रुप की बात होती है, जितना सब कुछ था मैं सब कुछ पी लिया। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा दिया, ये पूरे ग्रुप को दिखाता, कैसे दिखाता मैं लिखता हूँ, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द ग्लास, गिलास में जो कुछ थोड़ा सा पानी था मैं पूरा पी गया। मतलब गिलास में देखो यूज तभी करेंगे जो सब थोड़ा, जो थोड़ा सब थोड़ा सा ही पानी होगा। कह रहे हैं आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द ग्लास, मैं गिलास में जो थोड़ा सा कुछ पानी था वो मैं पूरा पी गया।
इसका ये मतलब है। इसका मतलब क्या था, नगण्य ना के बराबर। इसका मतलब क्या था, थोड़ा सा। इसका मतलब क्या था, जो थोड़ा सब कुछ था समूह के बारे में बात करेगा, आप उस चीज को पूरा वो चीज खत्म हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बचता। जैसे कि दूसरे में भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है द लिटिल मनी शी हैड was also spent on medicines। क्या लिखा है कि उसके पास थोड़ा बहुत जो कुछ धन था, पैसा था, वो भी व्यर्थ हो गया। काहे में, दवाइयों में। उसके पास जो भी थोड़ा सा कुछ पैसा था वो भी दवाइयों में व्यर्थ हो गया। तो आई होप कि आप लिटिल के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अपने कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और गाइस मैं आपको बता दूं, आपको 12th तक मतलब कि इंटरमीडिएट लेवल तक इंग्लिश में अगर कोई भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो डालूंगा, जैसे कि फिगर्स ऑफ स्पीच, बहुत सी चीज़ें होती है इंटर की जो क्लास 8 तक फिलहाल मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। आपको इंटरमीडिएट तक कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं आपको इंग्लिश में सारी नॉलेज दूंगा। बस आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने आपको दिया उस पर बताएं। आपको अगले दिन उसकी वीडियो जरूर मिल जाएगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।